गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि मैं आप लोगों को क्लास 7 के एसएसटी सब्जेक्ट से ज्योग्राफी का लेसन बाय लेसन एक्सरसाइज करवा रहा हूँ। अब तक मैं लेसन 6 तक का एक्सरसाइज करवाया हूँ। उसमें कुछ क्वेश्चन के आंसर बताना बाकी रह गया था, सो मैं आज आप लोगों को उस बचे हुए क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूँ। तो यहाँ देखें कि क्वेश्चन नंबर 3 बच गया था और 4 बच गया था। क्वेश्चन नंबर 3 में है मैच द फॉलोइंग, निम्नलिखित को मिलाएं या निम्नलिखित को मिलान करें। तो पहला है क्वेश्चन नंबर 3 में जो फर्स्ट है वो है वॉलरस। इसे आप पोलर एनिमल से मिलाएं जो कि सी में है। एक तरफ क्वेश्चन नंबर 3 में 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन है और दूसरी तरफ उसका आंसर है A B C D E F में। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वॉलरस, उसको आप सी से, ये पोलर एनिमल से मिलाएं। वॉलरस एक ध्रुवीय जंतु है। सेडार देवदार का वृक्ष पेड़ है। सेडार मीन्स देवदार का पेड़ वृक्ष। तो सेडार का सॉफ्ट वुड ट्री से मिलाएं। देवदार की जो लकड़ियां हैं वो मुलायम होते हैं। सॉफ्ट वुड ट्री मुलायम लकड़ी का पेड़ है। तीसरा में है ओलिव, जैतून। इसको आप ई से मिलाएं, ए सिट्रस फ्रूट। जैतून एक सिट्रस फ्रूट है। जैतून एक नींबू प्रजाति का पौधा है। जैतून एक नींबू प्रजाति का पौधा है। तो ये सिट्रस फ्रूट नींबू प्रजाति का फल इससे मिलता है। और क्वेश्चन नंबर 4 में एलिफेंट्स। आप इसे एन एनिमल ऑफ ट्रॉपिकल डिसाइडियस फॉरेस्ट से मिलाएं। एन एनिमल ऑफ ट्रॉपिकल डिसाइडियस फॉरेस्ट एक जंतु जो पर्णपाती वन में पाए जाते हैं। हाथी एक ऐसा जंतु है जो पर्णपाती वन में, पतझड़ वन में पाए जाते हैं। पर्णपाती वन को पतझड़ वन भी कहते हैं। और 5वां नंबर पर है कंपोस्ट। इसे आप एफ से मिलाएं। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड ऑफ ब्राजील। कंपोस्ट क्या है? तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड ऑफ ब्राजील है। कंपोस्ट एक घास का स्थल है, घास का मैदान है जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं ब्राजील के। कंपोस्ट एक घास के मैदान का नाम है जो ब्राजील में है। यानी ब्राज़ील के
घास के मैदान का, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान का, ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान का नाम है कंपोस। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, वर्डाउन्स। यह भी एक घास का मैदान है, घास का स्थल है, डाउन्स। ये कहता है टेम्परेट ग्रासलैंड इन अंटार्कटिका, टेम्परेट ग्रासलैंड इन अंटार्कटिका। ये उपोष्ण कटिबंध अंटार्कटिका का मैदान है। डाउन्स अंटार्कटिका में घास का मैदान है। एक टेम्परेट ग्रासलैंड यानी जहाँ बहुत कम तापमान है, वहाँ के घास का मैदान है। अंटार्कटिका जो कि ध्रुवीय प्रदेश है, यहाँ बहुत कम तापमान मिलता है, यानी ज़्यादा ठंडा रहता है। इसी अंटार्कटिका क्षेत्र में पाए जाने वाले मैदान को, घास के मैदान को कंपोस कहते हैं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4, गिव रीजन्स, कारण बताएं। तो अब हम लोगों को जो प्रश्न दिए गए हैं उसका कारण बताना है। पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4 का, क्वेश्चन नंबर 1 है, द एनिमल्स इन पोलर रीजन हैव थिक फर एंड थिक स्किन। द एनिमल्स इन पोलर रीजन हैव थिक फर एंड थिक स्किन। इसका मतलब हुआ कि पोलर क्षेत्र में, ध्रुवीय क्षेत्र में, पोलर रीजन मीन्स ध्रुवीय क्षेत्र, ध्रुवीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतु के फर यानी बाल और स्किन अर्थात त्वचा। तो फर और स्किन घने, फर घने और स्किन मोटे क्यों होते हैं? ध्रुवीय प्रदेशों में पाए जाने वाले जंतु के बाल मोटे, घने और त्वचा मोटी क्यों पाई जाती है? तो इसका आंसर है द एनिमल्स इन पोलर रीजन हैव थिक फर एंड थिक स्किन टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम द कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन। The animals in polar region have thick fur and thick skin to protect themselves from the cold climatic conditions. इसका मतलब हुआ कि वह जंतु जो ध्रुवीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, उनके फर अर्थात बाल और त्वचा मोटे होते हैं, बाल घने मोटे होते हैं और त्वचा मोटी होती है। इसका कारण है कि ये क्षेत्र जो है वो ठंडी जलवायु वाला क्षेत्र है। तो ठंड से बचने के लिए ध्रुवीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतुओं के फर और त्वचा मोटी होती है। इसे एक बार फिर सुन लें। चूँकि पोलर रीजन ध्रुवीय
क्षेत्र ध्रुवीय प्रदेश, ठंडी जलवायु वाले प्रदेश है। तो ठंड से बचने के लिए ध्रुवीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले जंतुओं के फर और त्वचा, बाल और त्वचा मोटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है tropical deciduous trees shed their leaves in the dry season to conserve water. इसका क्वेश्चन था कि tropical deciduous trees shed their leaves in the dry season